नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। टीबी के मरीजों का सतत उपचार जारी, बड़ी संख्या में गंभीर बीमारी से मरीज हुए स्वस्थ। पुलिस ने की सरप्राइज चेकिंग, शराबी वाहन चालक चढ़े हत्थे। बकायेदारों की कटी बिजली, विभाग जुटा बिल वसूली अभियान में। और असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने की कार्रवाई, हथियार सहित कई आरोपी गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। संभाग के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल सिम्स में टीबी की बीमारी से ग्रसित मरीजों को राहत मिल रही है, जहां विगत 5 सालों में अब तक अंचल के टीबी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित 3177 मरीजों का सफल उपचार अस्पताल द्वारा किया गया। सामान्य टीबी से लेकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR की जांच अस्पताल में की जा रही है, जिसके द्वारा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, MDR टीबी मरीजों की पहचान कर मरीजों के इलाज एवं डॉट्स की दवा, खान पान, रहन सहन हेतु परामर्श प्रशिक्षित टीम द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। विगत 5 वर्षों में टीबी मरीज 3177 और MDR टीबी के 390 मरीजों को टीबी मुक्त किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011 में सर्वप्रथम डॉट्स प्लस वार्ड सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर में प्रारंभ किया गया था। MDR मरीजों का वरिष्ठ डॉक्टरों और उनके टीम द्वारा मरीजों को भर्ती कर विशेष देखरेख में दवा प्रारंभ की जाती है, ताकि मरीजों के आगे के इलाज में कोई परेशानी ना हो। साथ ही HIV टीबी मरीजों का इलाज किया जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें टीबी और एड्स की दवाइयां आजीवन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR की आधुनिक दवा बेडाक्विलिन और डेलामिनाइट राज्य में सर्वप्रथम टीबी एवं चेस्ट विभाग सिम्स द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिससे कई MDR मरीज जटिल टीबी बीमारी से ठीक हो रहे हैं। विंटर सीजन में ट्रेनों में कंफर्म बर्थ के लिए मारामारी चल रही है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोरबा से चलने वाली कोच्चिवेली एक्सप्रेस में एक जनरल कोच की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। दरअसल शीतकालीन अवकाश के दौरान ज्यादातर ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में दूर पर जाने वाले यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही है। स्थिति यह है कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 250 से 300 के पार चल रही है। ऐसे में जनरल कोच में भी यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। यही वजह है कि ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने की डिमांड बढ़ गई है। ठंड के मद्देनजर जंगल क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को ठंड से बचाने बिलासपुर के सेवानिवृत्त सहायक कार्यक्रम समन्वयक रामदत्त गौरहा ने अभिनव पहल की है, जहां बिला विकासखंड स्थित सुदूर जंगल क्षेत्र की प्राथमिक शाला डिपरापारा बिटकुली के छात्रों को मोजा और जूता का वितरण किया। भले ही शिक्षक रामदत्त गौरहा शासकीय तौर पर विभाग से पृथक हो गए हैं, लेकिन आज भी बच्चों के साथ उनका लगाव आज भी है। शायद यही वजह रही कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी अंचल के बच्चों के हित में निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक शाला डिपरापारा बिटकुली यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है, जहां अधिकतर धनुहार जाति के लोग निवास करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर इस क्षेत्र के बच्चों के लिए जूता, मोजा जैसे छोटे छोटे संसाधन भी बड़े सहारे के रूप में सामने आते हैं। बच्चों की जरूरतों को समझते हुए रामदत्त गौरहा ने यह सराहनीय पहल की है। इधर जूता मोजा प्राप्त करने के बाद बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। बच्चों ने इसे अपने लिए एक अनमोल तोहफा बताया और विद्यालय में नियमित उपस्थिति बनाए रखने का संकल्प भी लिया। शुक्रवार की रात को सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 5 लोगों पर शराब पीकर वाहन चलाने की कार्रवाई की गई।
इसके अलावा 102 वाहनों पर ताबड़तोड़ चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, 3 सवारी, बिना नंबर, गलत तरीके से लिखे गए नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न, संदेहास्पद वाहन, बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म एवं संदिग्धों की जांच की गई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर 33,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आपको बता दें कि वाहनों की सरप्राइज चेकिंग का उद्देश्य आपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना तथा ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाना तथा लोगों के द्वारा यातायात नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करना है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आकस्मिक चेकिंग लगाई जाती है बीच बीच में। उस तारतम्य में आज गांधी चौक में भी चेकिंग लगाई गई है, जिसमें कोतवाली का बल और तोरवा थाना का बल लगातार चेकिंग कर रहा है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर, 3 सवारी चलने वालों पर और जो गाड़ियों काफ़ी तेज़ आवाज़ में गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऐसी गाड़ियों को चेक करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें लड़कों का 3 सवारी, लड़कियों का 2 सवारी छोड़ा जा रहा है या पकड़ा जा रहा है? सभी की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसमें भी कमी निकल रही है उन पर कार्रवाई कर रही है। अभी एक लड़कियों को छोड़ा गया है, उनको समझाइश दी गई है, ठीक है, समझाइश दे करके उनको अभी छोड़ा गया है। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिलासपुर क्षेत्र द्वारा बकाया राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिलासपुर नगर वृत्त के अंतर्गत नेहरू नगर संभाग द्वारा विगत 1 सप्ताह में 339 उपभोक्ताओं से लगभग 78 लाख रुपए की वसूली की गई है। विदित हो कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में नगर संभाग पश्चिम के कार्यपालन अभियंता सैयद मुख्तार ने बताया कि विद्युत कंपनी द्वारा बकाया वसूली के लिए चलाया जा रहा अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसके अंतर्गत विगत 1 सप्ताह में नगर संभाग पश्चिम के 339 उपभोक्ताओं से 78 लाख रुपए की बकाया वसूली की गई है तथा 372 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं।
सैयद मुख्तार द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से विद्युत देयक का भुगतान नियम समय में करने की अपील की गई है ताकि कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई से बचा जा सके। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के चक्रधरपुर लोटा पहाड़ रेलवे स्टेशनों के बीच एफओबी गर्डर लॉन्चिंग के लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित निम्न गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस काम के चलते रेलवे ने 24 दिसंबर को बिलासपुर और टाटा से चलने वाली गाड़ी संख्या टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस रद्द की है। घर के बाहर खड़े ऑटो पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी करने वाले 5 आरोपियों को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से चाकू, तलवार और अन्य सामग्री जब्त की गई है। शुक्रवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और वहां से जेल दाखिल किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दो पक्ष में मारपीट की घटना हुई थी। रात में आरोपियों द्वारा डिपूपारा में खड़े ऑटो पर तोड़फोड़ कर दी गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कॉलोनी निवासी गुलशन, मोहम्मद इमरान, अमरजीत यादव, अंकुश यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया। बिलासपुर में आज विक्षोभ के असर से आसमान में बदली छाई हुई है। संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान साफ होते ही 22 दिसंबर से एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। वहीं शुक्रवार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। रात का पारा 11.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। प्रदेश में 21 दिसंबर को बिलासपुर, रायपुर संभाग के पूर्वी जिले जो उड़ीसा से लगे हुए हैं और बस्तर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों में बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना है। 22 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, धूप अच्छी लगने लगेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।